हेलो, वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। तो आज हम सिखाएंगे आपको बिगनर्स को किस तरह से मार्केट को एज्यूम करना चाहिए, किस तरह से सीखना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक नॉलेज नहीं लोगे स्टॉक मार्केट का, तब तक आपको मार्केट में कुछ दिखने वाला नहीं है, चार्ट के अंदर कुछ समझ में आने वाला नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किस किस टाइप की ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई डे चार्ट और वीक चार्ट की एनालिसिस हम किस तरह से करेंगे। डे चार्ट यानी कि डेली चार्ट और वीक चार्ट यानी कि वीकली चार्ट। फिर उसका शॉर्ट टर्म का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। यहाँ पे देखो, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे नोट पैड पे मैंने मेंशन करके रखी है। पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि 3 टाइप की ट्रेडिंग आती है। एक तो पहली ट्रेडिंग आती है स्विंग ट्रेडिंग, दूसरी आती है इंट्राडे ट्रेडिंग, और तीसरी आती है स्कैल्पिंग, और चौथा आता है इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट वाले की ट्रेडिंग अलग हो गई, वो इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। फिर तीसरे नंबर पे स्कैल्पिंग आती है, जो छोटे छोटे टारगेट और छोटे छोटे लॉस करते रहते हैं। फिर आती है इंट्राडे के ट्रेडिंग। इंट्राडे का ये तीसरी वाली जो स्कैल्पिंग है वो इंट्राडे के अंदर ही आती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि आज लिया और 3:30 बजे के आसपास मैं वो पोजीशंस को स्क्वायर अप कर दूंगा। ये स्विंग ट्रेडिंग का मतलब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन की पोजीशन लेके हम चल रहे हैं, और 10-15 दिन के अंदर उसमें प्रॉफिट या लॉस करके हमने निकाल डाला। तो ये पहले मैं आपको ये सारी चीज़ में बेसिक, अगर आपको बेसिक नहीं समझे ना, तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर यही चीज़ है जो आप एक बिल्डिंग बनाने में नीचे जो पाया होता है, आप समझ सकते हो कि जो वो बीम बना के उसके ऊपर माले बनाई जाती है। वैसे ही तरह अगर आपके पास ये बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो बेसिक नॉलेज के बिना आपको चार्ट समझ में नहीं आने वाला है। जो लोग ये सब लोग चार्ट देख के ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो चार्ट देख के ट्रेड क्यों कर पा रहे हैं, उसकी साइकोलॉजी किस किस तरह से डेवलप हो जाती है, को क्या क्या चीज़ें वो देख रहे हैं, वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इन सारे टॉपिक के ऊपर वन बाय वन में स्विंग के ऊपर, इंट्राडे के ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, और डे चार्ट, वीक चार्ट, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म, ये एक मैं वीडियो बनाते जाऊंगा। ये सारे वीडियो मैं आपकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, और एक के बाद एक आपको सीखना पड़ेगा। और जो वीडियो पहली है वो पहली ही देखना, दूसरी है वो दूसरी देखना, तीसरी है वो तीसरी देखना। ना कि आप पहले देखो फिर पहली देखो, फिर अलग अलग मत देखना, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सारी चीज़ें एक चीज़ से जुड़ी हुई है। क्या, कौन सी चीज़ से, कि जो हम इंट्राडे के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं, ये किस तरह से होती है, क्यों मोमेंटम आ जाती है और क्यों मोमेंटम कभी कभी नहीं आती। वो सारी चीज़ एक ही चीज़ से जुड़ी है। जब आप उस सब चीज़ को जोड़ोगे और उसके अंदर आप बैठ जाओगे एक चार्ट के अंदर, तब आपको चार्ट होता है वो आपके साथ बातें करने लगेगा कि भाई ये चार्ट बता रहा है कि अब मुझे अप जाना है, या ये चार्ट बता रहा है मुझे अब ये डाउन जाना है। तो सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, एक वन बाय वन वीडियो बनाते हुए मैं जाऊंगा। ये मैं पूरा कोर्स ला के जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है, वो मैं आपको डाल दूंगा यूट्यूब मेरी चैनल के अंदर। और एक एक वीडियो आप ध्यान से देखना, और ये सारी चीज़ों को बाद में आप समझ जाओगे। लेकिन पहली चीज़, अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, तो ये दिमाग में बिठा दो आप कि यहाँ पे कम से कम 1 से 2 साल की आपकी ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए। अगर वहाँ पे आपको 1 से 2 साल की आप चार्ट के अंदर ट्रेनिंग नहीं लोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई मार्केट के अंदर किस तरह का बिहेवियर चल रहा है, कैसे मार्केट अप चला जा रहा है, कैसे मार्केट डाउन चला जा, वो कभी पता ही नहीं चलेगा। वो आपको पता चलेगा कम से कम 1 से 2 साल। आप चार्ट देखते रहोगे, 9 से 3.5 चार्ट देखते रहोगे, तब जाके आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। लेकिन जो बेसिक है हमारा, ये सारी चीज़ मैंने आपको लिख के रखी है, वो ये सारी चीज़ बेसिक है। ये बेसिक नॉलेज अगर आपके पास नहीं होगा, तो आप 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितने भी साल आप देखोगे चार्ट को, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो पहली चीज़ मैं हमेशा आपको बताता हूँ
कि मार्केट के अंदर पेशेंस चाहिए। मैं पेशेंस के ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा, क्यों पेशेंस चाहिए आप लोगों को, किस तरह की पेशेंस चाहिए। ये सारे जो यूट्यूब में बैठे बैठे बोल रहे पेशेंस चाहिए, पेशेंस की कोई परिभाषा ही नहीं है, कोई पेशेंस समझा ही नहीं पा रहा कि पेशेंस यानी कि क्या पेशेंस चाहिए। पेशेंस मीन्स हमें अपना सेटअप चाहिए, कोई ना कोई मार्केट के अंदर हमारा सेटअप जो हम डेली ट्रेड करते हैं और उसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझे इतना स्टॉप लॉस लेना है और इतना टारगेट मिलेगा, और टारगेट नहीं भी मिला तो मैं ये स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूँ। ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर कहीं पे घुस जाएंगे और कहीं से भी निकल जाएंगे। इस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे 99.99 आप फेल बनोगे, वहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। तो मैं आपको यहाँ ये जो 10 मिनट का मैं पहला ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसके ऊपर इतना फोकस करने को बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर चार्ट को रीड ही नहीं कर पाओगे। चार्ट को रीड करने के लिए ये सारी चीज़ को आपको एक साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपके दिमाग के अंदर। मैं ये जो 3 चीज़ आप बोलोगे कि भाई ये चीज़ को क्या मतलब है इंट्राडे की ट्रेडिंग से, भाई ये इसी चीज़ से आपका माइंड में पता चलेगा कि भाई यहाँ पे स्विंग ट्रेडर का कहाँ पे स्टॉप लॉस लग रहा है, इंट्राडे का ट्रेडर का कहाँ पे स्टॉप लॉस लग रहा है, स्कैल्पिंग वाले का कहाँ पे स्टॉप लॉस लग रहा है, इन्वेस्टमेंट करने वाले कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे, क्योंकि पूरी गेम है वो स्टॉप लॉस के ऊपर चलती है। जैसे ही मार्केट में स्टॉप लॉस एक साथ हंट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे मोमेंटम जनरेट होती है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग सीखनी है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे एक्चुअली मार्केट में लगे हुए हैं और वो स्टॉप लॉस किस तरह से और कैसे चार्ट के अंदर हिट हो गए, तो हमें वहाँ पे ट्रेड लगाना है। तो एक का पैसा लॉस हो रहा होगा और एक का पैसा प्रॉफिट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसके स्टॉप लॉस हिट हो रहे और वहाँ पे जैसे ही जिसके स्टॉप लॉस हिट हो रहे वहाँ पे आपने पोजीशन बना डाली। अगर पुट साइड का स्टॉप लॉस 320 का लग रहा है, चार्ट के अंदर दिख रहा है 320 का, एग्जांपल पे मैं बता रहा हूँ कि 320 का लेवल है, वहाँ पे स्टॉप लॉस लग रहा है, तो जैसे ही 320 टूटेगा एक मार्केट में मोमेंटम आएगी 310 तक, 300 तक, कहाँ भी तक जाएगी। तब वहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जिस लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए वो वहाँ पे लॉस बुक कर रहा है, एक्चुअली में वो लॉस बुक कर रहा है और आपने क्या किया 320 पे वहाँ पे सेल कर दिया तो उसका जो लॉस था वो आपके पास प्रॉफिट में आ गया। तो ये जीरो सम गेम है, किसी का प्रॉफिट किसी के पास चला जाता रहता है। पर यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो लॉस करने वाले जो ट्रेडर है वो सिर्फ रिटेलर ट्रेडर है, जो कुछ भी देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कुछ भी देख, क्योंकि प्राइस एक्शन और चार्ट के अलावा यहाँ पे कोई ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर कि आप स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट कर सके। सिर्फ चार्ट ही एक ऐसी दुनिया है कि वहाँ पे आपका बहुत ही आसान तरीक़ों से जो मार्केट को प्रिडिक्ट करवाए, और 5 साल का बच्चा भी सीख सकता है। लेकिन उसके पास क्या होता है, आपने जहाँ जहाँ भी, मैं आपको बताता हूँ कि आपने जहाँ जहाँ से भी स्टॉक मार्केट को सीखा है उसके पास से 50% नॉलेज लिया है, 30% नॉलेज लिया, 40% नॉलेज लिया, आपने कभी भी 100% नॉलेज ही नहीं लिया है। क्योंकि आप 100% नॉलेज लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट एक्चुअल में इसी तरह से वर्क करता है। और 5 साल का बच्चा भी ये चार्ट देख के बता सकता है कि भाई स्टॉक मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। ऐसी कोई यहाँ पे बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चल रही है कि आप पता नहीं चल सकेगा। लेकिन उसके लिए आपको मैं बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ, आपका बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए। बेसिक नॉलेज जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको किसी भी चीज़ समझ में आने वाली है ही नहीं। आपको जादुई गेम ही लगेगी, ये अचानक से मार्केट ऊपर चला गया या अचानक से मार्केट नीचे आ गया। वो अचानक से क्यों हो रहा है, कभी भी वहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं और कभी भी वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट कवरिंग और एक दूसरी चीज़ आती है लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये 2 चीज़ों को आपको दिमाग में बिठा के भी रखना है कि जो शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो वहाँ पे मोमेंटम हमेशा जनरेट होती है। हमें ऑप्शन चेन देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन चेन देखने के कोई मतलब ही नहीं है। जब तक आप ऑप्शन चेन देख के डेटा को पता करोगे वहाँ पे मोमेंटम हो चुकी हो। जो मैं ऑप्शन चेन कभी देखता ही नहीं हूँ, मुझे ऑप्शन चेन आती भी नहीं है देखनी। मेरा काम सिंपल तरीक़ों से चलता है। मैं क्या देखता हूँ, मैं पहले डे चार्ट को देखता हूँ। किसी भी चार्ट को मैं एनालिसिस करने जाता हूँ तो पहला मेरा पॉइंट ये रहेगा कि पहले मैं डे चार्ट को देखूँ। उसमें
में अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो देखने वाला हूँ। शॉर्ट टर्म का ट्रेंड क्या चल रहा है, अप चल रहा है, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है, ये मैं देखता हूँ सारे। फिर मैं उस चार्ट का बिहेवियर देखता हूँ। क्या देखता हूँ? बिहेवियर का मतलब मैं एक एक चीज़ पे, एक एक चीज़ के अंदर मैं एक एक वीडियो पर्टिकुलर बनाने वाला हूँ। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये वीडियो सिर्फ मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि ये पहले वीडियो से आप स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी है वो सारी चीज़ 110% आपको नॉलेज चाहिए चाहिए चाहिए। इसमें से अगर आप दो चीज़ के भी नॉलेज नहीं होगे तो भी आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आपके दिक्कत आने लगेगी। तो सारी चीज़ की नॉलेज चाहिए तो चार्ट का बिहेवियर देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में चार्ट का बिहेवियर क्या चल रहा है, फिर लॉन्ग टर्म में चार्ट का बिहेवियर क्या चल रहा है, फिर हमको समझना पड़ेगा अगर हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। देखो ये सारी चीज़ आपको इक्विटी में करनी है तो आप कैश मार्केट में भी कर सकोगे, और ऑप्शन में करनी है तो ऑप्शन में पहले आपको ये तीन चीज़ समझनी पड़ेगी। ये एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, आईटीएम क्या है। मैं इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर पूरा वीडियो बनाऊंगा। फिर 3 टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रजिस्टेंस आते हैं स्टॉक मार्केट में। चार्ट को रीड करने के बाद आपको अब मैं यहाँ पे चार्ट को रीड करने की ये प्रोसेस आपको सिखा रहा हूँ। तो 3 टाइप के सपोर्ट एंड रजिस्टेंस आ रहे हैं। मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर तीनों के सपोर्ट रजिस्टेंस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। फिर आती है प्राइस एक्शन। ये चार्ट का हार्ट है, ये समझ लो। प्राइस एक्शन के बिना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ये सबसे जो आपने देखा होगा कि भाई सीरीज़ चल रही थी हर्षद मेहता ने, तो सब वहाँ पे मन्नू मलिक बोल रहा था कि सारे भाव के खिलाड़ी है, अगर एक बार मार्केट गिरा तो सब निकल जाएंगे। ये भाव के खिलाड़ी क्या है? यही तो प्राइस एक्शन है। बार बार बता रहे हैं सारे लोग जो प्रो ट्रेडर है कि प्राइस एक्शन के बिना आपको मार्केट कभी भी अप एंड डाउन का पता ही नहीं। यही चीज़ 5 साल को बच्चे को आ सकती है, लेकिन 6 महीने सिर्फ 6 महीने आपकी प्रैक्टिस चाहिए। देखने का एक व्यू चाहिए कि भाई प्राइस कभी भी अप जाता है, नीचे आता है, फिर अप जाता है, इस तरह से चलता है, तो वहाँ पे कुछ एक्शन बनती है। ये प्राइस एक्शन के ऊपर मैं पर्टिकुलर पूरा वीडियो बनाऊंगा। फिर प्राइस एक्शन आपने समझ ली, चलो सीख लिया आपने प्राइस एक्शन किस तरह से चलता है। फिर आते ही कैंडल स्टिक। जब तक आपको कैंडल स्टिक नहीं पता चलेगी, ये 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन बनेगा तब आपका है ना कोई सेटअप बनेगा। सेटअप किस तरह से बनता है? प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न, ये 3 चीज़ों से आपका सेटअप बनता है। लोग बार बार बता रहे मुझे कोई सेटअप, भाई मार्केट के अंदर कोई सेटअप ही नहीं है। मार्केट के अंदर कुछ सेटअप जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जिस चीज़ को आप 100 बार प्रैक्टिस करोगे वो आपका सेटअप बन गया। ये बात को आप दिमाग में बिठा के रखो कि मार्केट के अंदर कोई सेटअप आता नहीं है। कोई ऐसा सेटअप नहीं आता कि 100% वर्किंग करता है। ये क्या प्रोबेबिलिटी बनता है कि जब आप 3 चीज़ों को एब्जॉर्ब करें तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा कम से कम 5 से 10-15 पॉइंट का। और मैं ये इन 3 चीज़ों से मैं आपको मेरे पास 5 से 6 मेरी अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी है, वो भी मैं शेयर कर दूँगा। सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूँगा। और फिर जो कैंडल स्टिक आती है वो कैंडल स्टिक में आपको उसके ऊपर एक पर्टिकुलर हमारा वीडियो बनेगा। फिर आएगी चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न के अंदर कैंडल स्टिक का बिहेवियर में अगर आपको ये कैंडल स्टिक का वीडियो नहीं देखोगे तो आपको चार्ट पैटर्न नहीं समझ में आएगी। अब चार्ट पैटर्न का वीडियो, प्राइस एक्शन का वीडियो नहीं देखो तो चार्ट पैटर्न में समझ में कुछ नहीं आने वाला है। ये चार्ट पैटर्न को समझने के लिए आपको प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक दोनों चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कार के अंदर एक्सीलेटर चाहिए, ब्रेक चाहिए, गियर चाहिए, वैसे यही सारी चीज़ ये समझ लो को गाड़ी चलाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। इंट्राडे का ट्रेडिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। और ये सीखने में कम से कम 6 महीना, 1 साल, 2 साल, मिनिमम 2 साल। मेरे को समझने में कम से कम मेरे को 4 से 5 साल लग गए, क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था। मैं ऐसे ही 2 साल मैंने 9 से 3.5 चार्ट देखे। फिर बाद में पता चला कि मैं एक चीज़ को गलत तरीके से देख रहा हूँ। वो मुझे पता चली कि मैं यहाँ पे डे चार्ट को नहीं देख रहा था, डे और वीक चार्ट को। लोगों की यहाँ पे मेन गलती क्या हो रही है, वो सिर्फ इंट्राडे के चार्ट ही दिख रहे हैं, उसको बड़े टाइम फ्रेम की कोई समझ ही नहीं है। ये इंट्राडे का चार्ट चलता है एक्चुअली बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। जब तक आपको बड़ा टाइम फ्रेम नहीं पता चलेगा, मैं सारे वीडियो जब बना दूंगा ना, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर आता है जो चार्ट पैटर्न। अगर आपने समझ लिया, उसके बाद आती है हाउ टू ट्रैक मोमेंटम।
अब ये तीनों चीज़ में आपने महारत हासिल कर ली ना, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न के अंदर, फिर आती है मोमेंटम। मोमेंटम ऐसी आएगी जहाँ से लिया आपने स्टॉक वहाँ से उड़ना शुरू कर देगा, 5-10-15 मिनट में वो स्टॉक चला जाएगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो जहाँ से आपने ऑप्शन लिया वहाँ से 5-10-15 मिनट में वो ऑप्शन रॉकेट की तरह भागने लगेगा, नहीं तो आपका छोटा मोटा सा एसएल हो जाएगा। फिर उसके साथ आएगी टाइम ट्रेडिंग, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ। ये सारे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, कम से कम 10-12 वीडियो बनने वाले हैं हमारे ये कोर्स के अंदर, जो मैं एक एक वीडियो बनाता जाऊँगा। और उसके अंदर अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बताना। मेरी टेलीग्राम की चैनल है, मैं उसके अंदर से सारे ट्रेड भी डालता रहता हूँ। जब तक आपको नहीं समझ में आता तब मैं वो चार्ट के पैटर्न्स में पूरा ड्राइंग करके डाल दिया होता। और मैं हमेशा टॉप और बॉटम ट्रेड करता हूँ। मैं टॉप बॉटम ट्रेड करने वाला है ना ट्रेडर हूँ। मैं बीच में कहीं भी घुसता नहीं हूँ मार्केट के अंदर। मुझे हमेशा बॉटम दिखता है वहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ। भले मेरा ट्रेड 2 दिन में एक बार होता है, लेकिन मैं ऐसा ही ट्रेड करता हूँ जिम क्यों मैं कि बॉटम से मैं निकला और टॉप में चला गया, और टॉप में मैंने सेल किया तो मैं बॉटम में चला गया। वो सारी बातें मैं मेरे अपने सेटअप पे बता दूंगा, जो आपको समझ में आ जाएगी कि भाई टॉप और बॉटम मार्केट के अंदर किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। एक एक पर्टिकुलर एक एक वीडियो में बनाने वाला हूँ सारी चीज़ों के अंदर। और इसके बाद भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के उस चीज़ को समझाऊँगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से मैं बोलता हूँ कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक कम से कम आपको 1 से 1.5 साल, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मुझे देखो, 1 से 1.5 साल मेरे सारे वीडियो देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। देखते 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 आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप ट्रेडिंग करना सीख जाओगे। मैं ऐसे ही सीखा हूँ, मैंने सीखा है घनश्याम टेक, वहाँ से मैंने कम से कम 4 से 5 साल मैंने उसके वीडियो देखे। 2 साल तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या बता रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे चलाएगा। ये सारी बातें मैं देख देख के 2 साल तो मैंने बहुत बोर हो गया और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से 2 साल के बाद मुझे समझ में आया, ट्यूबलाइट हुई मेरे दिमाग के अंदर, ये सारी चीज़ ये बता रहा है। फिर मैंने 1 साल उसके अंदर प्रैक्टिस की। फिर वो प्रैक्टिस करने के बाद भी स्टॉप लॉस और टारगेट, स्टॉप लॉस और टारगेट, मेरा कैपिटल जीरो नहीं हो रहा था। मैं ऐसे करता गया क्योंकि मैं स्टॉप लॉस लेता गया तो मेरा कैपिटल वहीं का वहीं खड़ा रह जा रहा था, या 10-20 हज़ार कम हो रहे थे, या 10-20 हज़ार कभी कभी मिल जाते थे कोई कोई बड़े प्रॉफिट के अंदर। तो मेरा कैपिटल वहाँ का वहाँ ही रह जाता। मैं अपना खुद का पीएनएल भी आपको शो कर दूंगा। आपको ऐसा लग रहा है कि बैठे बैठे यहाँ पे बकवास कर रहा है, तो मैं ये आपको अपना खुद का 1 साल का पीएनएल दिखाऊंगा, जो प्रॉफिटेबल पीएनएल है। लास्ट 1 ईयर से मैंने ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट के अंदर और सारी चीज़ें मैंने समझ ली। और अब मुझे ये लग रहा है कि मैं किसी को सिखा भी सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने सीख लिया। कैसे मैंने सीख लिया? क्योंकि मेरा लास्ट ईयर का पीएनएल है वो कम से कम प्रॉफिट में आ गया है, और जितना लॉस था वो लॉस बहुत सब निकल गया। वो पीएनएल भी मैं एक आध वीडियो में आपको शेयर कर दूँगा 1 या 2 दिन के अंदर। वो पीएनएल का वीडियो भी आप देख लेना। कम से कम मैंने 180-200 ट्रेड किए, उसमें से 20-30 ट्रेड गलत हुए, बाकी सारे ट्रेड अच्छे हुए, 80% की एक्यूरेसी के साथ हुए। तो कैसे मैंने अपना डेवलप किया, कम से कम मुझे ये सारी चीज़ सीखने में 5 साल लगे, 5 साल। तो ये मैंने जितना भी टाइम वेस्ट किया था इसके अंदर, वो मेरा टाइम मुझे समझ में आ गया कि भाई किसी भी चीज़ को सीखने के लिए टाइम लगेगा, और टाइम के बाद ही हमारा इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने 2 साल जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 साल मैंने चार्ट देखे और वीडियोस देखे। फिर 2 साल के बाद मुझे पता चला कि भाई ये चीज़ें यहाँ से इस तरह से वर्क करने शुरू हुई। तो फिर मैंने वहाँ पे ट्रेड करना शुरू किया। 1 साल तक मैंने फिर से ट्रेडिंग किया, कुछ पैसा नहीं बना। फिर दूसरे साल मैंने उसी तरह से फिर से ट्रेड किया, फिर भी वहाँ पे कुछ पैसा नहीं बन रहा। मेरी दिक्कत क्या आ रही थी, मेरा पैसा बन नहीं रहा, मेरा जा नहीं रहा था पैसा, लेकिन बन भी नहीं रहा था। मैं सिर्फ चार्जेस पे कर रहा हूँ ब्रोकरेज की, मुझे कुछ नहीं दूसरा हो रहा है। तो मुझे सडनली ऐसा पता चला, मैंने एक ट्रेड लिया था जो पूना वाला का ट्रेड था। वो पूना वाला में मैंने एक दिन में 7 ट्रेड
किए, 7 ट्रेड किए थे और मैंने कैंडल स्टिक शूटिंग स्टार के ऊपर ट्रेड किए थे। तब मेरे पास ये नॉलेज, देखो मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे पास नॉलेज कम था, मेरे पास 100% नॉलेज नहीं था, इसलिए वो दिक्कत हो रही थी और इसीलिए मैं यहाँ पे पैसे को लॉस कर रहा था। मुझे सिर्फ कैंडल स्टिक आ गई थी, मुझे प्राइस एक्शन नहीं पता चल रहा था और चार्ट के पैटर्न्स के मुझे उसके बारे में भी कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैं क्या करता था उस दो साल में, मैंने हैमर और शूटिंग स्टार बस दोनों ही, वो बस उस दोनों को ट्रेड करता रहा। तो एक दिन क्या पता चला मुझे कि मैंने जिस पूना वाला स्टॉक में मैंने 7 बार मैंने है ना शॉर्ट किया, यानी कि सेल किया। और जैसे ही मैं शूटिंग स्टार के ऊपर सेल करता था, 200 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा था, सडनली वो चला जाता था 400 से 500 रुपये लॉस में और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। वैसे मैंने 6 बार ऐसा मैंने स्टॉप लॉस हिट किया और 6 के 6 बार सेम सिचुएशन, 200 रुपये का प्रॉफिट, 450 500 रुपये का लॉस, 200 रुपये का प्रॉफिट, 450 500 रुपये का लॉस। तो मैंने अचानक से क्या हुआ पता नहीं, लेकिन मैंने उसका डेली चार्ट देख लिया। अब डे चार्ट देखने के बाद भाई पूरा मेरा दिमाग हिल गया, पता नहीं चला कि मैं ये गलती कर रहा था। मैं डे चार्ट को देख ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ इंट्राडे के चार्ट को देख के बस ऐसे ही ट्रेड करता गया। मुझे ट्रेंड नहीं पता चल रहा था। क्योंकि मैं देखो ये बिगनर हूँ, मैं सीख रहा हूँ, जैसे आप लोग सीख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी तो आप कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। और ये रियलिटी है स्टॉक मार्केट। जैसे जैसे आप टाइम देना शुरू करोगे वो चीज़ आपको को पता चल जाएगी। तो मैंने डे चार्ट को देखा, वीक चार्ट को देखा, बाद में मुझे मेरा इम्प्लीमेंट हुआ और जो मेरा छठा साल या 5वां साल ये चल रहा है, मैंने ब्रेकआउट कर दिया मार्केट के अंदर और मेरा 1 ईयर का पूरा प्रॉफिटेबल पीएनएल मैंने बना डाला। और आपको प्रॉफिटेबल पीएनएल देखना है, मैं इसके बाद वाला सीधा वीडियो में है ना वही बना के देता हूँ, ताकि आपको बिलीव आए भाई मैं ये चीज़ें आपको कोई गलत नॉलेज नहीं बांट रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ें नहीं मुझे बांटने का शौक है। कम से कम मैंने 5 साल इसके अंदर दिए है भाई, थोड़ी रिस्पेक्ट करो। जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ लिटरली इतना नॉलेज सही दे रहा हूँ, कोई इसमें मैनिपुलेट और गलत चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इन सारे के ऊपर मैं ऐसे ही बढ़िया सा मैं आपको वीडियो बना दूंगा। और मैंने जहाँ से भी सीखा है भाई, मैंने एक ही आदमी से सीखा है, सिर्फ घनश्याम टेक। आप लोगों की दूसरी गलती भी क्या हो रही है, क्या आप किसी यूट्यूबर को, सारे यूट्यूबर देखो अच्छे हैं, सारे यूट्यूबर समझा रहे हैं, देखो पहली बात तो आपको ऐसा यूट्यूबर के पास सीखना चाहिए कि जिसका पीएनएल लॉस वाला नहीं हो, प्रॉफिट वाला। और वो हर साल में एक बार अपना पूरा पीएनएल दिखाए, साल का पीएनएल दिखाए। वो अगर 2000 भी साल का 2000 रुपये भी प्रॉफिट है ना, आप भाई उसके पास जाके सीखो, बिंदास सीखो। ऐसे यूट्यूबर के पास ना सीखो जो अपना कोर्स बेच रहा है, कुछ अलग चीज़ें बेच रहा है, ना उसका पीएनएल डाला हुआ है यूट्यूब के अंदर। ऐसे उसके पास एक्चुअली में नॉलेज ही नहीं है, उसके पास आधा नॉलेज है नहीं। और क्योंकि वो पैसा बना रहा है कोर्सेज बेच के और कुछ ना कुछ दूसरा उसमें बेच रहा है और वहाँ से पैसा अर्न कर रहा है, तो उसको स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज नहीं है। आप आधा नॉलेज लोगे और आधा नॉलेज लेके बोलोगे भाई मार्केट नहीं चल रहा है, मार्केट नहीं गलत है, आपके पास नॉलेज अधूरा है। पहले आप पूरा नॉलेज ले लो, नॉलेज लेने के बाद मुझे बताना कि भाई मार्केट के अंदर कैसे आप लॉस करते हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इतना बड़ा लॉस किस तरह से कर रहे हो। माइंड के जो आप बोल रहे हो कि मेरी साइकोलॉजी नहीं है, मैं लॉस को पकड़ के बैठा रहता हूँ, प्रॉफिट को नहीं पकड़, वो कब 1-2 साल छोटे छोटे आप ट्रेड करोगे। बार बार घनश्याम टेक जो घनश्याम जी हमारे हैं वो बताते रहते कि छोटे छोटे ट्रेड करो। तो भाई छोटे छोटे ट्रेड करने की मतलब ये हमको हमारी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, हमारा दिमाग बिल्ड करना है, ना कि हम पैसे बनाने आए। आप यहाँ पे पैसे बनाने आओगे, आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। स्टॉक मार्केट की एक रियलिटी आप ये समझ के दिमाग के अंदर बिठा के रख दो कि जो आदमी 500 रुपये लेके आएगा वो 5000 करोड़ भी बना के चला जाएगा, और जो आदमी 5000 करोड़ लेके इस स्टॉक मार्केट में आया वो भिखारी बन जाएगा। वो ये पैसे की गेम नहीं है, पैसा ज़्यादा हो तो पैसे बना सकते हो। ये आपकी गलत नॉलेज जिसने भी दिया अगर हो तो, और अगर फैमिली हो आपके अंदर गलत फैमिली, तो ये निकाल डालो। इस तरह से स्टॉक मार्केट में नहीं चलता है। आप क्या आपको बताओ, एक स्टेप बाय स्टेप आप मार्केट के अंदर चलो। आपको सीखना है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया
कि भाई इस तरह से मार्केट चलता है, तो पहले आप कम से कम 6 महीना चार्ट को देखो ना। नो नहीं, ट्रेडिंग ही नहीं करनी, हमको ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। क्यों ट्रेडिंग करने बैठ जाते हो? आपके पास 5 पैसे का नॉलेज नहीं और सीधा पैसे लेके घुस गए हो इस स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए। भाई 6 महीने 9 से 3 आप टाइम बिगाड़ो। ट्यूशन क्लासेस में जाते हो आप, 10 एग्ज़ाम होती है तो वहाँ पे क्या हो रहा है? टाइम ही बिगड़ रहा है, क्योंकि मार्क्स तो आने के बाद पता चलेगा आपका टाइम ने, आपने जो ट्यूशन के अंदर टाइम दिया वो सही दिया था या गलत दिया था। तो पहले आपको ट्यूशन करना पड़ेगा। 6 महीना कम से कम आपको एक भी ट्रेड नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्राडे के चार्ट्स देखने हैं, बरोबर। फिर आपको 6 महीने के बाद आपको कुछ कुछ समझ में आने लगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलने लगे, भाई ये चीज़ में ये मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा तो मेरा लॉसेस होगा वो तो कंपलसरी है, लेकिन कम होने वाला है और चांसेस ये है कि मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होगा। ऐसा कुछ समझ में आए, फिर आप छोटे छोटे ट्रेड करना शुरू करो। और जब भी आप शुरुआत में मार्केट में आओ तो आप ये समझ लो मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे ही मैं बड़ा पैसा बनाने आ रहा हूँ तो कुछ छोटे पैसे को मैं ये स्टॉक मार्केट को दान कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। जो आप लॉस कर रहे हो, स्टॉक मार्केट की एक ही हकीकत है, स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी और वह फीस ये है कि आपको लॉस करना पड़ेगा। जब क्योंकि लॉस कर कर के ही आप एक सीखोगे। मैंने भी लॉस कर कर के ही सीखा है, लेकिन मेरा इतना बड़ा कभी लॉस ही नहीं हुआ कि 2 लाख 3 लाख 5 लाख, क्योंकि मैं पहले ही ऑप्शन में गया ही नहीं हूँ। क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसे आदमी से, क्या पता मेरी कैसी किस्मत थी, तो मैं ऐसे आदमी से मिल, यूट्यूब में मेरा हो गया घनश्याम जी के साथ। तो उसने जैसे बोला मैंने उसने वैसे काम करता गया। उसने बोला पहले इक्विटी ट्रेडिंग करनी चाहिए, मैंने इक्विटी 1-2 साल ट्रेडिंग किया। मैं पूनावाला स्टॉक के बारे में जो बता रहा हूँ वो इक्विटी ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने इक्विटी ट्रेडिंग की। इक्विटी ट्रेडिंग करने के बाद 2 साल के बाद जो सारी सिस्टम मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है वो सारी सिस्टम मैंने इक्विटी ट्रेड करके सीखा। बाद में इस साल से मैं ऑप्शन भी ट्रेड कर रहा हूँ, इक्विटी भी ट्रेड कर रहा हूँ, दोनों में मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैं दोनों का पीएनएल आपको दिखाऊंगा। हाँ, ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा कम मेरा प्रॉफिट है और इक्विटी में मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि इक्विटी में एक्चुअली मैंने प्रैक्टिस इक्विटी की है तो मुझे उसमें डर नहीं लगता। ऑप्शन में मुझे थोड़ा डर लगता है, तो मैं कम क्वांटिटी 1 लोट 2 लोट से ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ज़्यादा मैं लोट से ट्रेडिंग कर नहीं रहा हूँ। मेरे पास फंड बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि मेरे पास फंड की भी कमी है। मैं आपको अपना फंड और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा इसके बाद के वीडियो में। तो ये सारी चीज़ों का और एक बार मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हो और आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है इंट्राडे की, तो पहले ये सारे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ेगा। मैं सीरीज़ ये शुरू कर दूँगा और आज या कल मैं सारे वीडियो मैं बना दूँगा, या फिर रोज़ एक एक वीडियो बना के डालता रहूँगा मार्केट के अंदर। फिर चले जाते हैं, चलो अभी ट्रेडिंग के रूल्स में मैंने कुछ लिखे हुए, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग के रूल्स नहीं लिखे। और मार्केट को देखो, एक ये भी बात आपको मैं बता दूँ, मार्केट को बहुत ही सिंपल तरीके से जितना देखोगे उतना आपके लिए एक किफ़ायती बनेगा। कॉम्प्लिकेट मत करो। आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे इंडिकेटर डाल रहे हो, कुछ दूसरी चीज़ें डाल रहे हो, वो चीज़ें मत करो। क्लियर चार्ट देखो, ओपन चार्ट देखो, कुछ चार्ट के अंदर होना नहीं चाहिए। मेरा चार्ट हमेशा से क्लियर होता है। देखो यहाँ पे मैं अपना चार्ट देखो तो दिखाता हूँ। कभी भी मैं यहाँ पे कोई ये में बी ए में कुछ यूज़ नहीं करता हूँ हमेशा। और मेरी जो टेलीग्राम की चैनल है, मैं वहाँ पे आप टेलीग्राम की जो चैनल है मैं आपको बताऊँगा। वहाँ पे सारे में चार्ट है ना मेरे सेटअप वाले, वहाँ पे मैं पोस्ट करते रहता हूँ और बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी निकलता है। पर मैं ये एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि मेरे ऊपर आप बाय और सेल करो। आपको अच्छा लगे तो आप अपने लॉस और सारी चीज़ों को मेंटेन करके करना हो तो कर सकते हो। मैं ऑप्शन ही देता हूँ टेलीग्राम के अंदर तो, और इक्विटी स्विंग करने के लिए देता हूँ। तो ट्रेडिंग के रूल्स के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा, इसके बाद ही मैं आपको वो वीडियो बना दूंगा। अब ये पूरा वीडियो यहाँ पे एंड कर देते हैं।